हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण बैठक आज संजा मुख्यमंत्री निवास में हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई ये कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के वैया सत्र की तैयारी ला लेके चर्चा करे जाही। संघी नवा वित्तीय वर्ष 2022-23 पर वार्षिक बजट प्रस्ताव के अनुमोदन घलो करे जा सकते हैं। नवा बजट के खाका तैयार कर ले गए। ये बैठक में गणतंत्र दिवस के मौका में मुख्यमंत्री डाहले करेगी घोषणा ऊपर फैसला हो सकते है। ये कर अलावा राज्य सरकार डाहले विधानसभा में पेश करे जाने वाला कुछ संशोधन विधेयक के प्रारूप घलो मंजूरी दे जा सकते। तो आज संजय रायपुर के सीएम हाउस में भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुए बर जाते। विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी ला लेके ये बैठक में चर्चा हुई। 2022-23 पर वार्षिक बजट प्रस्ताव के अनुमोदन घलो संभव है। पहली करेगी घोषणा के अमल ला लेके घलो फैसला ले जा सकते। कई संशोधन विधेयक के प्रारूप ला मंजूरी मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी ले बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरा में रही। ये दौरा में छत्तीसगढ़ भाजपा के कोनो प्रदेश पदाधिकारी आमंत्रित नहीं करे गए। खाली बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक शिवरतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहे। डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी के दंतेवाड़ा, 20 फरवरी के कोंडागांव और 21 फरवरी के कांकेर जिला भाजपा पदाधिकारी मन के बैठक रही। फिर 22 फरवरी के रायपुर में बैठक लेके तैयारी घलो चला थे। असल में कबू भाजपा बस्तर और सरगुजा के दम्मा सरकार बनाते रही। फिर आज ये दोनों संभाग में भाजपा के कोनो भी विधायक नहीं है। ये कर बार भाजपा के प्रभारी और सब प्रभारी दोनों ये संभाग के दौरा करके स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मल्ले चर्चा करते हैं। ये पदाधिकारी मल्ला जिला और मंडल स्तर में राज्य सरकार के विभिन्न मोर्चा ऊपर मुद्दा मघेरे पर दिशा निर्देश घलो देवत हैं। भारतनागु IBC 24 में खबर दिखाए जाए के बाद यूक्रेन में फंसे छात्र मन की मदद बर बलरामपुर जिला के प्रशासन आगू आए। उन्हें मरवाही के 2 छात्र घलो यूक्रेन में फंसे हैं जो सकुशल दिल्ली लौट आए हैं। सलील राय और सुभांश राय नाव के छात्र यूक्रेन में रह के MBBS के पढ़ाई करत रहे। रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध के हालात के बीच वापस वतन लौट गए हैं। उन्हें बलरामपुर जिला के MBBS छात्र घलो वहां फंसे हुए हैं, जेकर परिजन सरकार ले मदद की गुहार लगा रहे हैं। यह बाद कलेक्टर कुंदन कुमार मामला में संज्ञान लेते हुए छात्र मन ले फोन में बात करी। संगे मामला के मॉनिटरिंग पर अलग ले अधिकारी मन की नियुक्ति कर दे गए हैं। बीते कुछ दिन छत्तीसगढ़ भाजपा के सब वरिष्ठ नेता कई मुद्दा लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और बयानबाजी करते हुए नजर आते। यकर ऊपर मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि भाजपा के बूढ़ा नेता मन के टिकट 2023 में कटने वाला है। ये कर स्थिति अपन नेता मल्ला खुश करे पर बयानबाजी करते हैं। लखमा के कहना है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के कद घटे के बाद कई नेता आगू बाढ़ के बयानबाजी करते हैं। फिर ये नेता बन के बयानबाजी ले उनकर बड़े नेता सुने घलो नहीं। वहीं लखमा के बयान ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करें। वो मन कहें कि भाजपा के कौन नेता ला टिकट मिलही या नहीं ये हमार नेता तय करी, कांग्रेस नहीं। ये कर स्थिति कांग्रेस ला अपन असंतुष्ट विधायक मल्ला देखना चाहिए। इनके पास एक भी नेता नहीं है, इसलिए अपना अपना बयान कर रहे हैं कि अपना अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में जितने बुढ़े लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी बाहर करने वाली है, इनको टिकट भी नहीं मिलने वाला। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सब जनता जान रही है कि आने वाला 2023 का चुनाव में चाहे रामविचार नेता हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, इनको सबको टिकट शायद नहीं मिलने वाला है। बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बीजेपी के नेता तय करते हैं। अपने पार्टी के असंतुष्टों को पहले आप संभाल लें कि आपके कार्यकर्ताओं से लेकर के आपके विधायक और विधायक से लेकर के मंत्रियों की क्या स्थिति है। लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मल्ला उम्मीद रही कि सरकार बने ऊपर बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में उनकर ऊपर राजनीतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन पर दर्ज मामला खत्म हुई। फिर सरकार आए कि 3 साल बाद गलाव कोर्ट के चक्कर लगाने वाला कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन में नाराजगी देखे जाते।
पूरा प्रदेश में 73 राजनीतिक प्रकरण मन के समीक्षा हुई। एम 31 प्रकरण खत्म करे में सहमति बने हैं। एकर ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है। गृह विभाग और जिला स्तर पर ये कर कमेटी बनाई गई है। ये सबो कमेटी मामला के समीक्षा करे थे। युवा कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत सिंह चावला के कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राजनीतिक प्रकरण के समीक्षा करे जाते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या एजिटेशन के कारण जो प्रकरण बनाए गए हैं और आम कार्यकर्ताओं ने जिसकी सूचना दी है, तो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और वो विड्रॉ करने की कार्य में लगे हुए हैं। कानून के तहत कोई कार्रवाई होना है तो वो बड़ा लीगली उसमें बहुत परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ देर हो सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। उस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम करी और बहुत जल्द उनके सारे केस जो दुर्भावनापूर्ण बीजेपी की सरकार में बने गए थे वो सब वापिस होंगे। जिला स्तरीय में ऐसे बहुत सारे प्रकरणों की समीक्षा करी गई थी, तो वैसे 12 प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुशंसा करके गृह विभाग को भेजा गया है। खबर अंबिकापुर ले जिया महामाया पहाड़ में अतिक्रमण लले के सियासी पारा चढ़े हुए ये कर एक डहर जिया कांग्रेस जांच रिपोर्ट ऊपर ही सवाल खड़ा करे थे, तो बीजेपी अतिक्रमण ला बढ़ावा देवैया ऊपर कार्रवाई के मांग लले के सड़क में उतरीस। घड़ी चौक में बीजेपी कार्यकर्ता मन हाथ में तख्ती लेके प्रदर्शन करी। कार्यकर्ता मन के कहना है कि महामाया पहाड़ संरक्षित इलाका है, अतिक्रमण होना गंभीर बात है। एक बाद जांच रिपोर्ट के आधार में दोषी मन के खिलाफ कार्रवाई करे जाना चाहिए। यदि कांग्रेस ये रिपोर्ट ला लेके शिकायत करे के संग दोबारा जांच के मांग करे थे। नगर निगम होश में आओ। नगर केवल ये वोट की राजनीति है और उसकी वजह से चाहे वो सफी अहमद हों, चाहे जितने भी इनके 2-3 पार्षद पुराने पार्षद फारूक कबाड़ी हों और एक इदरीसी महिला जो पार्षद है, ये इन लोगों के संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है। इनके संरक्षण में जैसे इसमें जो रकबा है 2016 का जो रकबा है उसमें 3.79 आ रहा है और अभी जो जिला प्रशासन के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, मेरे ख्याल से उसको देख लीजिएगा, 3.39 है या कितना है? हाँ 3.39, यानी कब्जा तो उस समय से कम हुआ। ये उसमें आप जाएंगे उसको देखेंगे, इसका मिलान करेंगे तो ये साफ उसमें दिखाई देगा। पुलिस विभाग के तबादला लेके हाईकोर्ट एक जरूरी फैसला दिन जौन प्रदेश भर के पुलिस कर्मचारी मन ऊपर लागू हुई। याचिकाकर्ता गायत्री वर्मा हाईकोर्ट में याचिका लगा रही, जेमा 25 मार्च 2021 के आईजी इंटेलिजेंस ले जारी तबादला आदेश ला चुनौती दे रही। मामला के सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मन तर्क दिन के आरक्षक ने निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारी मन के तबादला के अधिकार खाली पुलिस स्थापना बोर्ड के, जेकर ऊपर चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच कहिन के पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी मन ऊपर लागू होते। ऐसे में आरक्षक ने निरीक्षक तक के स्थानांतरण खाली पुलिस स्थापना बोर्ड कर सके थे। एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे आईपीएस अधिकारी मन तबादला नहीं कर सके। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामला के बिलासपुर हाईकोर्ट निराकरण कर दे। संघीय सरकार ला निर्देश देते हुए कहीं कि राज्य सरकार 1 साल के सबो कमीला दूर करे। वहीं एमसीआई कोर्ट ला आश्वस्त करे कि सरकार सबो कमीला दूर करके अप्रूवल पर आवेदन देता एमसीआई सहयोग करी। आप मतलब बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता 2018 में खत्म कर दे रही। असल में एमसीआई के टीम ला निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में बहुत खामी मिले रही, जेकर से कॉलेज के 2017 बैच में प्रवेश लेने वाला मेडिकल छात्र के भविष्य ऊपर संकट की स्थिति बन गई रही।
सरगुजा जिला के सीतापुर ब्लॉक के देवगढ़ सरनापारा में एक बिहार समारोह में शामिल होने के बाद 20 ले ज्यादा लोगन के उल्टी दस्त और कमजोरी की शिकायत के बाद एक 8 साल के लड़का के मौत हो गई। 3 लड़का की स्थिति गंभीर बताया जाते, जेकर बाद बीएमओ समेत 3 डॉक्टर की टीम ग्राम देवगढ़ सरनापारा में कैंप लगा के मरीज बन के इलाज कराते। एकर बाद परिजन और बीजेपी नेता मन सड़क जाम करके शासन ले 50 लाख रुपया के मुआवजा के मांग करे। उसका पतला दस्ता उल्टी कर रहा था, फिर मैदान पानी था, मैदान भी वैसे ही पानी उल्टी भी वैसे ही खत्म हो गया। चार उनका जो है सवेरे प्रातः जैसे हम लोग कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी मिली है तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से उनके द्वारा बुला करके भर्ती किया गया था। अभी दोपहर समय में उनकी इलाज की दौरान शादी समारोह था, वहाँ खाना था, उसमें जो है फूड पॉइजनिंग की घटना पता चला है, जिसकी प्रशासनिक रूप से जाँच की जाएगी और इसमें जो भी रिस्पांसिबल होंगे उनके अभी कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के मंडी गेट कना रेलवे के जमीन में बीते 10 साल ले रहत सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारे पर मजबूर हैं। रेलवे अपन जमीन ऊपर बसे करीब 263 परिवार मले 55 के घर ला तोड़ के जमीन खाली कराइस। रेलवे कई गांव ये परिवार ला नोटिस दे रही, फिर ये नहीं हटिन। एकर बाद रेलवे के कर्मचारी दल बल के संग मौका में पहुंचिन और निर्माण ला डहा दे। देर संजय महापौर और स्थानीय पार्षद मौका में पहुंचे। जनप्रतिनिधि मन ले रेलवे के कर्मचारी मन के काम बंद करवाइन। एकर बाद अधिकारी वापिस लौट गिन। जनप्रतिनिधि मन कृषि उपज मंडी के जिम्मेदार अधिकारी मन ले चर्चा कर सबो परिवार ला मंडी के सेट के नीचे रात काटे के अनुमति दिलवाए। नहीं रहे बेटा, मैं काम में चल रही। अब क्या चाहते हो? अब देवा दो कोनो जगह तो रहे बसे बर तो खा कमा ले वो बेटा। पहले भी बोले थे कि उन्होंने मतलब खाली करने के लिए, बट ऐसा है सर कि हम लोग गरीब लोग हैं। हम लोग यहाँ सर अभी यहाँ से हम सालों साल से रह रहे हैं सर। बात यह है सर, हम गरीब लोग अगर हमको अगर कुछ दिन अगर मोहलत भी दिया जाए तो हम लोग जाएं कहाँ सर। तनागुर छत्तीसगढ़ के स्टील इंडस्ट्री ला अब घलो कोयला के समस्या ले जूझना पड़ा थे। असल में लगभग 20 दिन पहले अचानक प्रदेश के कोयला के संकट प्रदेश में आ गई। एकर बाद नॉन पावर सेक्टर ला एससीएल कोयला देना बंद कर दे रहे। धीरे धीरे कोल आधारित उद्योग शटडाउन की स्थिति में आ गई। राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद एससीएल कोयला की आपूर्ति तक शुरू कर दी। फिर उद्योग ऊपर उड़ीसा के एमसीएल यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ले कोयला ले के दबाव बनाए गए। उद्योगपति मन यह आदेश ऊपर फिर उद्योग विभाग ला चिट्ठी लिखे हैं कि कोरबा एससीएल के खदान है। ये कर बावजूद महानदी कोलफील्ड्स ले कोयला मंगाना औद्योगिक घराना पर घाटे के सौदा हो ही। ओडिशा ले प्रति टन 1200 के माल भाड़ा लगी, जबकि एससीएल ले ये कोयला 700 रुपया भाड़ा में फैक्ट्री पहुंची। अब देखना है कि सरकार ये मामला में आगू कैसे कदम उठाते। अभी पिछले 20-25 दिनों से कोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे छत्तीसगढ़ में, और जो जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज है, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन प्लांट, उनको कोल की समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा, और जो कोल ले रहे हैं उसका कीमत भी जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई है। तो आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट के द्वारा एससीएल पर अगर दबाव नहीं बनाया जाता है तो मेरे ख्याल से सारी फैक्ट्रियाँ जो कोल आधारित हैं उनके ऊपर गंभीर समस्या आ जाएगी चालू रखने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी खरीफ सीजन पर अभी तैयारी शुरू कर दे। बिजली कंपनी अधिकारी मन के मुताबिक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के कुछ राज्यों में कृषि पंप फीडर के बिजली के सप्लाई 8 ले 10 घंटा करे जाते। फिर छत्तीसगढ़ में कृषि पंप पर 18 घंटा बिजली सप्लाई करे जाते। खाली संजा में हाई पीक के बेरा 6 घंटा के कटौती करे जाते। यही वजह है कि 5 साल खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ के अधिकतम मांग 5057 मेगावाट दर्ज करे गए, जो अब तक के इतिहास में सबले ज्यादा है। एक पहले अधिकतम मांग 4782 मेगावाट रही। बिजली कंपनी का मानना है कि प्रदेश में कृषि पर लोगन में जागरूकता है, एक स्थिति ये साल मांग और बढ़ाए के संभावना है। ये ध्यान में रखते हुए आगामी खरीफ फसल के पहले 33 केवी और 11 केवी फीडर के नवा निर्माण के काम ला प्रमुखता ले शुरू कर दे गए हैं कि इस वर्ष की खरीफ में भी किसानों को उत्तम गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय हो, जिसके लिए जो हमारी 33 केवी लाइन और 11 केवी लाइन की जटिलताएं थी उनको हमने इस रबी फसल के कटते ही काम चालू कर दिया है, और आने वाले खरीफ फसल के पहुंचते पहुंचते हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 18 घंटे तो निश्चित रूप से दी जाती है।
रायपुर में नशा के बढ़त कारोबारों पर रोकथाम और तस्कर के नेटवर्क तोड़े पर एसएसपी और नारकोटिक सेल के गठन करे। सेल के लक्ष्य खाली नशा के सौदागर बन के तलाश और ओकर खिलाफ कार्रवाई करे में हुई। हालांकि रायपुर पुलिस के साइबर सेल अब तक ये काम करत रही, फिर बाकी अपराध और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी की स्थिति ऐसे मामला लेके ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते रहे। रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा बैठक लेके नारकोटिक सेल के गठन के बाद कह रहे हैं, एक बाद एसएसपी रायपुरा सेल के गठन करते हुए साइबर सेल के एसपी अभिषेक माहेश्वरी ला येकर कमान सौंपे हैं। नारकोटिक सेल में एएसपी एक निरीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मी रहे। रूप से इसका जो काम रहेगा नारकोटिक सेल का, कि नारकोटिक्स का काम करने वाले लोग, उसकी तस्करी करने वाले, बेचने वाले या सप्लाई करने वाले, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ थानों से होती रहती है, बट उनको कंपाइल करना, उनका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज समझना, उनकी सप्लाई चेन समझना, तो एक बेहतर नारकोटिक्स पर बेहतर कार्रवाई करने के लिए, कंसर्टेड एफर्ट्स के लिए और एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ताकि इस पर और अच्छी तरीके से हम लोग कार्रवाई कर सकें, उस उद्देश्य से सेल का गठन किया है। नक्सली मन के गाड़ी में आगी लगा के कई वारदात होते रहे थे, फिर अब ये कर एक वीडियो घलो वायरल होते और ये बताए जाते हैं कि ये वीडियो बड़ पुराना है। फिर ये वीडियो में हथियार बंद नक्सली घलो नजर आते हैं जो डीजल टैंकर में तोड़फोड़ करत और आगजनी करत नजर आते हैं। आगजनी की ये घटना कि ये वीडियो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में बीजापुर जिला की सीमा ले सटे इलाका के बताए जाते हैं। फिर IBC 24 या लेके दोनों कोनो दावा नहीं करे। अंदर वाला जलाया क्या? चलो चलो जाओ जाओ जाओ, डरना नहीं हो, पालतू है। अगर के फोको फोको फोकते मैंने बात है क्या हूँ। जेसीपी तू बढ़ सक, जेसीपी आगो तुम पेट्रोल मार मार। अबे पिस्ते दो मत कर वो। नक्सली मन के वाहन में आगे लगाए कि ये वीडियो आगू आए, ये वीडियो पुराना बताए जाते हैं और ये वीडियो में आप देख सकते हो कि कौन तरह ले नक्सली मन जन यहाँ वाहन खड़े हैं उमर तोड़ फोड़ करते हुए ये वाहन ला आग के हवाले कर दें। हालांकि ये वीडियो कब के आए और ये लेके कोनो दावा हमन नहीं करन, फिर ये वीडियो तेजी ले वायरल हुआ थे। सूरजपुर के मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में CGST सेंट्रल एक्साइज के 11 सदस्यीय टीम दबिश दी। सेंट्रल एक्साइज की ये टीम गुरुवार मछनिया 1 बजे कार्यालय और फैक्ट्री में दस्तावेज खंगाले में जुटे है। कारखाना के गेट बंद कर आवाजाही तलाव रोके गए। सूत्र के अनुसार जांच टीम शक्कर सेल मोलासिस बिक्री समेत ठेकेदार डाहले शक्कर कारखाना में सप्लाई के GST रिकॉर्ड और संधारण ला कब्जा में लेके साल 2017 ले लेके अब तक के GST कलेक्शन के जांच पड़ताल करते हैं। हालांकि अब तक की जांच में कोनो भी तरह की गड़बड़ी जांच दल के हाथ नहीं लगे हैं। जांच में खाली आज घलो जारी रहे की संभावना है। गौरेला पेंडा मरवाई जिला में एसीबी के बड़े कार्रवाई हुई है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जिला के ट्रैफिक इंचार्ज सूबेदार विकास नारंगला एक सहयोगी के संग 50,000 के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करे हैं। असल में जिला ले बाहर के रहने वाला एक बस संचालक का एसीबी ला शिकायत कर रही कि सूबेदार विकास नारंगा ओकर ले 60,000 रुपया के रिश्वत के मांग करे रही और नई देमा कई गांव चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। शिकायत में ला पुख्ता करत हुए एसीबी की टीम योजनाबद्ध तरीका ले विकास नारंगला वो बेरा रंगे हाथ पकड़ ली जब वो बस संचालक डाले देगे 50,000 लेते रही। ये संगी एक सहयोगी भरत पनिका ला घलो एसीबी गिरफ्तार कर अपन संग लेगी। एसीबी की यह कार्रवाई पंकज चंद्रा के नेतृत्व में पहुंचे टीम डाहले करेगी। अंबिकापुर के प्रयास हॉस्टल में 12वीं के छात्रा फांसी लगा के जान दे दी। 15 फरवरी के संजा प्रतिभा रानी पैकरा नाव के ये छात्रा हॉस्टल पहुंचे रही और 16 फरवरी के रात के ही खुदकुशी कर ली। संजा बेरा जब अटेंडेंस लेगी तब प्रतिभा रानी मौजूद नहीं रही। जब छात्र और हॉस्टल अधीक्षक कमरा में पहुंची तो छात्रा पंखा में लटके मिली। सूचना के बाद पुलिस घलो पहुंची तो 100 किलो कब्जा में लेके जांच शुरू कर दी। पुलिस के कहने के शायद ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुई की स्थिति डिप्रेशन में छात्रा ये कदम उठाए हुई। अटेंडेंस ले रही थी बच्चों का 7 बजे लगभग, तो जब उसका नाम आया तो नहीं थी। बच्चों को बोला गया जाके देखिए करके, रूम में देखो है कि नहीं करके, तो रूम अंदर से ही लॉक था। तो मेरे को बताया गया, तो फिर हम लोग जाके बाहर खिड़की से देखे तो फिर वो फांसी में लटकी हुई थी।
कवर्धा नगर पालिका अंतर्गत शहर के गुरु नाला के आसपास के शासकीय जमीन ला अवैध रूप ले प्लाटिंग कर बेचे के मामला में साल भर बाद गला जांच पूरा नहीं हो सके। ये जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपए ले अधिक आके गए है। ये शासकीय जमीन ऊपर अब तक 27 ले ज्यादा पक्का मकान बन चुके हैं। वहीं कई मकान के निर्माण आज घलौ जारी है। शासकीय जमीन बेचने वाला दलाल पर कार्रवाई पर बड़े बड़े दावा करेगी। फिर आज घलौ मामला ठंडा बस्ता में है। साल भर पहले एक खुलासा तब हो रही जब नगर पालिका डाले गुरु नाला ले बहने वाला गंदा पानी पर 1 करोड़ 22 लाख के लागत ले नाली निर्माण के काम शुरू करे गए। नाला निर्माण पर भूमि पूजन के बाद पता चलिस कि गुरु नाला तो है ही नहीं। एक बाद राजस्व विभाग नाला खोजना शुरू करिस। नाला खोजे बर करेगे सर्वे में 17 ले ज्यादा लोगन डाहर ले प्लाटिंग और 10 ले ज्यादा लोगन गुरु नाला में के शासकीय जमीन में पक्का मकान बना के खुलासा हुई। जो सीमांकन हुआ है उसे ये पब्लिक पे हमें नहीं बता रहे, न हमें जानकारी दे रहे हैं। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वे जानकारी को सार्वजनिक रूप से करें। विधिवत ई टेंडर बुलाकर परिषद की बैठक दिनांक 1/2/2022 को प्रस्ताव क्रमांक 11 में वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति दी है, जिसमें वो भी उपस्थित थे, सारे परिषद के लोग उपस्थित थे और सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। हम सबने मिलकर शहर विकास के लिए एक प्रस्ताव किया और उसमें वर्तमान अभी 8-10 दिन पूर्व जो परिषद की बैठक हुई थी उसमें भी बाकायदा इस बात की सहमति बनी है कि वो नाले का निर्माण नए तरीके से चालू हो। खबर रायपुर के अमनपुर ले, जहां केंद्रीय का नाम है भीषण सड़क हादसा में 6 लोगों के मौत की जांच शुरू हो गए हैं। अंतर विभागीय लीड एजेंसी टीम के सदस्य घटना स्थल के निरीक्षण करें, जहाँ दुर्घटना हो के सभी एंगल के जांच शुरू कर दी गई। एआईजी संजय शर्मा के नेतृत्व में मौका में पहुंचे टीम के सदस्य में निर्माणाधीन रोड जीकेसी प्रोजेक्ट लिमिटेड के कंसल्टेंट मनीष पांडे ला सुरक्षा उपाय नहीं करे ऊपर जम के फटकार लगाई। टीम वहां लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज जब्त कर ओकर अध्ययन करी। छत्तीसगढ़ में राजस्व कर्मचारी और वकील मन के बीच विवाद के मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गए। ये मामला लेके हाईकोर्ट में 4 अलग अलग पीआईएल दाखिल करे गए हैं। राजस्व अधिकारी मन के हड़ताल और तहसील ला बंद करे जाए ला लेके वकील मन याचिका दायर करें। याचिका में प्रमुख रूप ले लोक सेवा के हड़ताल नहीं करे के दलील दे गए हैं। यह सिविल सेवा आचरण के खिलाफ बताए गए हैं। संघी याचिका में हड़ताल ले जनता ला होवत परेशानी की चर्चा घलाव करे गए हैं और तहसील ला खोले जाए के मांग करे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मंडल के खरसिया राबर्टसन स्टेशन के चौथा लाइन कनेक्टिविटी कार्य की स्थिति ये रूट ले गुजरने वाला 16 ट्रेन रद्द कर दी गई। ये कर अलावा 4 ट्रेन के चले के बेरा में बदलाव करे गए। संगे विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। येला संबलपुर तितलागढ़ लखौली रायपुर बिलासपुर के रास्ता चलाया जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे टाहल दे गए जानकारी के मुताबिक खरसिया राबर्टसन सेक्शन में चौथा लाइन कनेक्टिविटी के काम 18 फरवरी 22 फरवरी के बीच करे जाना है। ये स्थिति 18 फरवरी ले लेके 28 फरवरी के बीच ये सेक्शन में चलने वाला लगभग 2 दर्जन ट्रेन प्रभावित हुए हैं। 18 से 26 फरवरी के बीच गोंदिया झारसुगड़ा और 19 से 27 फरवरी तक झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर ला पूरा तरह ले रद्द कर दे गए हैं। ये कर अलावा हावड़ा छत्रपति एक्सप्रेस, नांदेड़ संतराकांक्षी एक्सप्रेस, इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस, बलसाड़ पुरी एक्सप्रेस, बिलासपुर पटना एक्सप्रेस, रानी कमलापति संतराकांक्षी एक्सप्रेस और संतराकांक्षी पुणे एक्सप्रेस ला घला रद्द करे गए हैं। तभी भरत के बोला दो बेदा जय जोहार।